हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार पारा मेडिकल जो कि 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, जिसमें जो स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन जो पूछा गया, स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था 23 तारीख के एग्जामों में, वो सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में अभी आज डिस्कस करने जा रहा हूं। साथ ही साथ सभी का पूरा क्लासेज का जहां जहां से जिस क्लासेज से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी का प्रूफ के साथ में स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हूं, ताकि सभी लोगों को कंफर्म पता चल सके कि स्टडी इंडिया का क्लासेज नोट्स का क्लासेज करने का पावर क्या है। ठीक है ना। पूरा के पूरा मैथमेटिक्स का जो है ना क्वेश्चन आपके क्लासेस से आए हैं, जिसका सभी क्लासेज का प्रूफ के साथ में देख सकते हैं। सभी क्लासेज का प्रूफ के साथ में स्क्रीनशॉट्स जो है ना यहाँ पर लगाया गया है, ताकि आप मिला सके उस क्लासेज को एप्लीकेशन में जा करके, जहां अपने क्लासेज को डेली करते थे। जो पढ़ाया वही आया, ये अभी लाइव प्रूफ के साथ अभी दिखाने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त के साथ, और साथ में आज इवनिंग या कल तक बिहार पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या क्वेश्चन का लेवल था, कितना स्टूडेंट पे कितना रैंक पे कितना जो है ना कॉलेज मिलेगा, सभी का डिटेल जो है ना जल्द ही वीडियो आने जा रहा है। तो उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, आज इवनिंग या कल तक आपका वीडियो जो है ना कट ऑफ का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी एनालिसिस का काम चल रहा है, तो अभी मैथमेटिक्स का हूबहू क्वेश्चन अभी जो है ना सोल्व करवाने जो हो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहा हूं। लाइव में कल इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मैं किसी काम में कहीं दूसरी जगह गया हुआ था। तो अभी समय मिला तो स्टूडेंट जो है ना जो क्वेश्चन सेंड किए हैं, उसके सोर्स के बिहाफ पे सभी क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। साथ ही साथ कहां से आपको क्लासेज में कहां पे करवाया गया था, किस क्लासेज में, उसका प्रूफ भी अभी आप लोगों को दिखने को मिलेगा। सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, लाइव क्लासेस में थोड़ा ज्यादा समय चला जाएगा, और यहां पर जो है ना सभी क्वेश्चन का जल्दी से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ताकि आप लोग आंसर मिला सकेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार बता दीजिएगा कि सभी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना ऑफिशियल आपके एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को पता होगा। देखिए, एक्स और वाई अकेले काम को 9 और 12 दिन में पूरा करता है। एक्स काम स्टार्ट करता है और वो बारी बारी से एक दिन छोड़ करके काम करता है, बारी बारी से एक दिन छोड़ करके काम करता है। तो वह काम कितना दिन में पूरा करेगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, यहां पर है कि एक्स और वाई जो है ना, एक्स 9 दिन में कर रहा है, वाई जो है ना 12 दिन में कर रहा है, और एक्स काम स्टार्ट करता है। काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कितना बार आप लोग करवाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना आपको क्लासेस में जाइएगा तो टाइम और वर्क का क्लासेज नंबर 2 में जो है ना क्लासेज में करवाया गया था। ए यहाँ पर एक्स और वाई है, और जो क्लासेज में करवाया गया था ए और बी है। यहाँ पर जो है ना एक दिन मतलब जो है ना बारी बारी से कर रहा है, और यहाँ पर बोला हुआ था कि यहाँ पर देखिए उन्होंने साथ साथ काम कर रहा था। तो मैथ का क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन ही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। वो पैटर्न आप सीखिएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। तो ये सारा चीज आपको करवाया गया। जिस देखिए, एक से यही सब ट्रिक आप लोग करवाए थे ना। और एक वाई है, एक्स कर रहा है 9 दिन में, वाई कर रहा है 12 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा बढ़ती 36 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकाल दीजिए तो 9 चौका 36 और बढ़ती 36। अब बोल रहा है कि एक्स काम को स्टार्ट करता है और बारी बारी से एक दिन छोड़ करके वो काम करता है। यानी कहने का मतलब एक दिन एक्स और वाई कर रहा है, ऐसे कर काम कर रहा है। यानी 2 डेज में टोटल काम कितना हो रहा है? 4 और 3 7 काम हो रहा है। ये इधर दिन है, इधर क्या है? काम है। यानी इधर 7 यूनिट का काम हो रहा है, 2 दिन में 7 यूनिट का काम हो रहा है। तो पूछ रहा है कि एक एक दिन छोड़कर काम करता है, तो वह कितने दिन में पूरा काम को करेगा? टोटल काम 36 है। तो बताइए, 2 दिन में 7 काम कर रहा है, टोटल काम 36 करना है। तो अगर इसमें अगर गुने 5 से कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 डेज हो जाएगा। 10 डेज में कितना काम हो जाएगा? 7 बचे 35 काम हो जाएगा। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा?
तो 35 काम हो जाएगा। हमको काम कितना करना है? 36 काम। तो पहला दिन शुरू कौन किया था? एक्स किया था। एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। यानी एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, यानी 1/4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वह काम को कितने दिन में पूरा होगा। 10 दिन तो ऐसे पहले लग रहा है, एक जो है ना 10 दिन पहले लग रहा है, प्लस में एक काम और करने के लिए एक्स का समय कितना लग रहा है? 1/4 लग रहा है। यानी टोटल जो है, टोटल टाइम अगर पूछा जाए, टोटल टाइम तो 10 हो जाएगा। और 1/4 जो एक वो काम बचा हुआ है, हम लोग तो 35 काम 10 दिन में किए, लेकिन करना कितना है? 36 काम। एक काम को और करना है, एक काम को करने के लिए एक्स करेगा। एक्स एक दिन में एफिशिएंसी कितना है? 4 है, यानी 10.1/4 हो जाएगा। यानी टोटल काम को करने में 10.1/4 डेज लगेगा। यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसा ऑप्शन में अगर आपका था तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कितना बार ये सब क्वेश्चन आपको करवाया गया, कितना बार क्लासेस में करवाया गया, ठीक है ना। देखिए ये क्लासेस नंबर 4 में जाएगा नंबर सिस्टम का, क्लासेस नंबर एप्लीकेशन है 4 में जाएगा नंबर सिस्टम का। तो इसी के जैसा सेम क्वेश्चन करवाया गया, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है? जैसे दिया है x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, x वाई प्लस जेड बराबर 19 और जेड प्लस एक्स बराबर 21 दिया हुआ है। तो बताइए, सबसे पहले बताइए हमको निकालना है, हमको जेड का वैल्यू निकालना है। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये सबको अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? कितना होगा बताइए? 10 प्लस 19 प्लस 21 होगा। यानी इधर जोड़िएगा तो 9 1 10 10, यानी 30 20 50 हो जाएगा। तो मुझे बताइए इधर जोड़ने में 50 आ रहा है, यहाँ पर एक्स कै बार आ रहा है? देखिए एक्स यहाँ पर 2 बार आ रहा है, जेड भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर लिख सकते हैं 50। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25 की नहीं? यस और नो? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25 लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमको जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया गया, तो 10 इतना बराबर 10 दिया गया है, इसका 10 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10 प्लस जेड बराबर 25 हो जाएगा। तो जेड बराबर 25 माइनस 10 हो जाएगा। 25 माइनस 10 यानी जेड बराबर 15 हो जाएगा। ऑप्शन में अगर है तो लगा देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सिंपल सा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, और इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को क्लासेस में करवाया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन देखिएगा तो क्लास नंबर 4 नंबर सिस्टम का, क्लास नंबर 4 नंबर सिस्टम का इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है एप्लीकेशन पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग टफ बना देते हैं, टफ बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 34, इसका इतना जो है ना एक इक्वेशन दिया गया है और इतना दिया गया, लेकिन वैल्यू निकालना है हमको, वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू किसका निकालना है बउआ? तो वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना। तो कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्रॉस बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल दीजिए। एक इक्वेशन कौन सा है? 2x प्लस 3y बराबर 34 है। ये सारा देखिएगा एप्लीकेशन में जाकर के। एक इक्वेशन ये है, दूसरा से ये इक्वेशन निकाल लेते, तब दो इक्वेशन रहेगा तभी तो x y का वैल्यू निकालेंगे ना। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 8x हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा बराबर 13y हो जाएगा। यानी y को एक साइड कर दी, यानी 8x माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस 8 4 12 5 हो जाएगा, 5y बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा। अब इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, तो इसमें क्या कीजिए, ये वाला इसमें गुना कर दीजिए, गुने 5 कर दीजिए इक्वेशन में, और ये इक्वेशन में ये वाला कर दीजिए, गुने 3 कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10x हो जाएगा प्लस 5 तेरी के 15y हो जाएगा, और 34 पचे कितना होता है? 5 का 20, 5 15 2 17 170 हो जाएगा। और इसको कीजिएगा तो 8 के 24 x हो जाएगा प्लस 5 तेरी के 15 y हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस में है, बराबर 10 तेरी के 30 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 24x और 10x क्या हो जाएगा? 34x हो जाएगा। 34x बराबर क्या हो जाएगा? 170 और 30 यानी 200 हो जाएगा। 34x बराबर 200 हो जाएगा। 34x बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर 10 कहाँ, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये 10 कहाँ से आ गया? 10 नहीं होगा,
ये 13 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा ना, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जब जीरो होगा तो यहाँ पे भी जीरो रहेगा, यहाँ पे जब जीरो रहेगा, यहाँ पर जब जीरो रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 170 और जीरो 170 ही हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 170/34 हो जाएगा। 170/34 क्या मरतबे कटेगा जल्दी बताइए। 5 का 20, 5 का 15 और 2 17 यानी 5 मरतबे, यानी x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया। x का वैल्यू दोनों में से कोई इक्वेशन में रख करके देखिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। यानी x का वैल्यू हमारा आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर ध्यान देने वाला बात है, यहां पर दोनों एक से एक नहीं होगा। क्वेश्चन अब अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो शायद यहां पर y या यहां पर y होगा। मान लेते यहां पर y अगर करके देखते हैं तो क्या आंसर आएगा। देखिए 5y + 7x है तो क्या आंसर होगा। y का वैल्यू पुट कीजिए, y का 8 है तो 5 गुने 8 हो जाएगा, प्लस 7 गुने x का वैल्यू 5 है तो 8 पचे 40 हो जाएगा, प्लस 7 पचे 35 हो जाएगा, 4 3 7 75 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 75, अगर ऑप्शन में था तो 75 लगाते, या फिर यहाँ पर x या यहाँ पर y भी हो सकता है। क्या करेक्ट क्या था वो आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको भली भांति पता होगा। बस x y का वैल्यू निकाल करके जो दिया हो रहा था उसका आंसर वहां पर वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करती है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। जब ये आपको जब देखिएगा नंबर सिस्टम क्लास नंबर 3 या क्लास नंबर फर्स्ट जब फॉर्मूला करवा रहे थे उस वक्त भी ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए थे। स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये सीरीज है, सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए, और इस ध्यान दीजिएगा, ये सभी सीक्वेंस आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, गुना में है। तो गुना में है तो इसका लॉजिक समझिए, इसको सबसे पहले सोल्व कीजिए। 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए। 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए। 5 एकम 5, 5 में से एक जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। यहां से हमको एक लॉजिक समझ में आ रहा है, यहां से हमको एक लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बाबू? तो लॉजिक को समझिए। लॉजिक हम लोग को समझ में आ रहा है, हाँ, लॉजिक हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि देखिए लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि ये और ये क्रॉस में आपस में कैंसिल आउट होते जा रहा है। मतलब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये वाला अगला के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते इसको सोल्व कीजिए। 10 एकम 10 और 1 10 मतलब 100 एकम 100 में से एक जगह 99, यानी 99/100 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला के साथ ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा ये पहला वाला, और ये अंश में पहला वाला और हर में नीचे वाला 100, यानी बचेगा रेस्ट क्या बचेगा फाइनल, यानी 2/100 बचेगा। 2/100 बचेगा, 2 पहिल का और लास्ट वाला बचेगा। यानी ये सब सारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये पहला और ये लास्ट वाला हर वाला जो है ना निचला, यानी 100 बचेगा। यानी 2/100, यानी कहने का मतलब 1 क्या कर सकते हैं 50, यानी 1/50, यानी ऑप्शन में 1/50 रहता तो आप आंसर से करेक्ट आंसर लगा सकते थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके क्लासेज में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया गया है। अगर आप ढंग से रिवीजन नहीं किए हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है ना। और मैक्सिमम लोग 15 में 15 यानी 75 में 75 क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन था। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन मैथ का नहीं था। ठीक है ना। जैसा आप लोगों को प्रिपरेशन इस लेवल का करवा दिया गया था। देखिए एवरेज कितना बार ऐसे क्वेश्चन करवाया गया था, दी हुई संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, फॉर्मूला में भी करवाए थे, फॉर्मूला क्लास 1। उसके बाद देखिएगा तो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालना है। कुछ तो करना ही नहीं, बस लॉजिक को समझना था और क्वेश्चन को बनाना था। ध्यान दीजिए क्या दिया है, 2 7 6 और x का औसत 5 है। यानी क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 गो संख्या है। यानी कहने का मतलब 2 + 7 + 6 + x बराबर क्या हो जाएगा 5 गो है तो सॉरी 1 2 3 4 गो है तो 5 का 20 हो जाएगा, इतना बराबर। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकाल दीजिए ना। 6 2 8 7 15, या 15 20 में से 15 जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू यहां पर कितना आ गया 5 आ गया। अब बताइए अगला दिया है और में दिया है कि 18 और में क्या दिया है, थोड़ा सा पतला कर देते हो। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मजेदार था बबू, बहुत ही मजेदार। 18 + 6
18 प्लस 6 नहीं है, एक है 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई। क्या को संख्या है जी? 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5 यानी 5 5 25 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये एक्स का वैल्यू जो है ना यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू डाल दो, यानी क्या हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस एक्स का वैल्यू 5 यानी 5 हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। वाई का वैल्यू निकाल दो, वाई का वैल्यू कितना आएगा? 18 19 19 19 1 20 20 5 25 और 5 30। सही क्या? कैलकुलेशन सही है? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुआ है? 18 1 6 एक्स और वाई का औसत 10 है, क्या को संख्या है 5, तो 10 25 50 यहाँ होगा ना, यहाँ पर 50 होगा ना। अब बताओ, यानी 18 और 1 19 19 और 6 18 1 19 और 6 25 हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, यानी y बराबर 50 माइनस 30, यानी y का वैल्यू 50 माइनस 30 कर देंगे, इतना बराबर 30 है। तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए पूरा क्लियर लिख देते हैं। यानी इतना बराबर 30 प्लस वाई बराबर 50 है, तो वाई का वैल्यू 20 आ जाएगा। वाई का वैल्यू 20 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ने का था, 75 में 75 बनाने वाला सब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एप्लीकेशन में करवाया गया है। ये क्वेश्चन है क्लास परसेंटेज या क्लास नंबर 2, परसेंटेज का क्लास नंबर 2 चीनी का मूल्य बराबर है, चीनी का मूल्य बराबर है, ऐसे क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है ना, चीनी का मूल्य वाला। देखो क्या क्वेश्चन, एक पंसारी है, पंसारी या पेस्ट्री, पंसारी किसको बोलते हैं? दुकानदार को बोलते हैं, जो किराना सामान वगैरह देता है बेचता है जो, ठीक है ना, पंसारी या कुछ भी लिखा हुआ होगा वो समझ लीजिएगा। एक पंसारी है जो कि 80 रुपए वाला चीनी 13 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीदता है, मतलब 80 केजी चीनी जो है ना 13.5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदता है, और 16 केजी चीनी 16 केजी की दर से जो है ना खरीदी गई चीनी 120 केजी चीनी मिला देता है। मतलब ध्यान दो सुनो, 80 रुपए किलो वाला चीनी 13.5 रुपए की दाम से खरीदता है, और 120 रुपए वाला चीनी जो है ना 120 केजी चीनी जो है कितना 16 रुपए पर केजी की दर से जो है ना, दो अलग अलग टाइप के, दोनों को क्या करता है मिला देता है, और मिलाने के बाद बोल रहा है कि उसमें जो है ना 1 केजी चीनी का दाम 16% बढ़ा देते हैं, लाभ कमाता है, तो उसमें कितना उसे कितना में बेचना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। तो हमको मिलाने के बाद 1 केजी चीनी का दाम निकल जाएगा, तो आसानी से बना लेंगे। ये सब जाके एप्लीकेशन में चेक कर लेना, सभी जो है ना क्लासेस में पढ़ाया गया है सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान दो। यानी 80 रुपये किलो चीनी है और 13.5 रुपया पर केजी के हिसाब से, यानी टोटल पैसा कितना लग रहा है बताओ, इसको गुना करके बताओ टोटल पैसा कितना लग रहा है, मुझे जल्दी बताओ टोटल पैसा कितना लग रहा है। टोटल पैसा इसको गुना करके करोगे तो 1080 रुपया होगा, इसको गुना कर लेना 1080 रुपया होगा। अब जो है 100 जो है ना, अब जो है ना 120 केजी चीनी है, ये 16 रुपये की दर से, यानी 16 रुपये की दर से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेना 1920 रुपया हो जाएगा। अब मुझे बताओ इतना पैसा लग रहा, ये क्या है पैसा, कितना पैसा लग रहा है, टोटल दोनों को जोड़ दो, टोटल पैसा कितना लग रहा है, टोटल पैसा कितना लग रहा है, 0 एकम 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3000 रुपया लग रहा है। लेकिन हमको चीनी कितना केजी चीनी मिल रहा है, कितना केजी चीनी मिल रहा है, तो 180 केजी मिल रहा है, प्लस में 120 केजी मिल रहा है, यानी हमको किलो में चीनी 200 किलो चीनी मिल रहा है। तो पैसा 200 किलो चीनी में कितना पैसा लग रहा है, 3000 लग रहा है, तो 1 केजी चीनी में कितना पैसा हो जाएगा बाबू बताओ, तो 3000 बटा 200, 3000 बटा 200, यानी 1 केजी चीनी का हमको लग रहा है 15 रुपया लग रहा है, 1 केजी चीनी का हमको 15 रुपया लग रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि उसमें मिलाने के बाद 16% लाभ कम आ रहा है। प्रॉफिट में तो आप लोग करवाए थे कि परसेंटेज मतलब 100, और प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेगा, जैसे 10% यानी 110% निकाल दो, तो 16% प्रॉफिट कम आ रहा है, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है 16% लाभ कमाने के बाद, 16% प्रॉफिट कमाने के बाद
बाद क्या हो जाएगा मूल्य, 15 रुपए पहले है, 16 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी डायरेक्ट 15 का 116% निकाल दो। 15 का डायरेक्ट 116% निकाल दो, क्योंकि 15 रुपए पहले बेच रहा है, अब 16% प्रॉफिट कमा करके बेच रहा है, यानी 15 का डायरेक्ट 116% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 17 रुपया 40 पैसा, यानी 17 रुपया 40 पैसा की दर से चीनी बेचेगा, तब जो है ना इसको 16 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, और अगर इसमें से 75 नहीं बना पाए हो ना, तो बहुत जो है ना नाइंसाफी है, क्योंकि हर चीज एप्लीकेशन में करवाया गया है, हर एक चीज स्क्रीनशॉट में आप लोगों को इसीलिए लगा दिया हो ताकि आप लोग जाकर के एप्लीकेशन में सब चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि ऐसे ऐसे मास्टर सर ने करवाए हैं। हम लोगों का गलती है कि हम लोगों ने ढंग से अगर वो चीज एक आध क्लास आध क्वेश्चन अगर छूट भी गया है तो वो चीज को आप लोग वहां पर देखिए जाकर के कैसे हम लोगों को क्यों नहीं हम लोग को बन पाया, अगर छूटा है एक आध हो तो, क्योंकि हर एक चीज करवाया गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैथ में कभी भी हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलता है, वो आपको कभी कभी हूबहू मिलता है, कब जीके में लगभग क्वेश्चन मिल जाता है, बट यहाँ पर जो है ना मैथ में पैटर्न को समझा जाता है, एक पैटर्न समझ लिया तो वैसे कितने भी क्वेश्चन पूछ दिया तो बना ही लोगे, क्योंकि और क्वेश्चन जब क्लास में करवाया जाता है ना तो पैटर्न को ढंग से सबसे पहले पैटर्न समझाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स का 20%, वाई का 30% और जेड का 1/6 है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करवाया गया है, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो ए का x% है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ एक्स का वैल्यू ज्ञात करना था, यहाँ पर एक्स वाई और जेड का अनुपात ज्ञात करना था, यही तो बस डिफरेंस था। तो ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन को ढंग से बनाना था, देखो कुछ नहीं करना था, यानी एक्स का 20% डायरेक्ट लिख दिए, जैसे ऐसे बोल रहा वैसे ऐसे कर दिए, वाई का 30% कर दिए, उसी तरीका से जेड का 1/6 कर दिए, यानी 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x/5 है बराबर क्या है 3y/10 है बराबर z/6 है। इसको अनुपात में ज्ञात करना था, यानी x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना था। जब अनुपात में ज्ञात करना था होता है तो क्या हो करते हैं हम लोग, जो बटा में दिया हो रहा था उसको उल्टा कर देते हैं और एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 अनुपात में लिख देते हैं, अनुपात 10/3 हो जाएगा, अनुपात 6 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, यानी इसका अगर अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, एलसीएम आ जाएगा 3 एलसीएम है तो 5×3 = 15 अनुपात 10 अनुपात 6×3 = 18 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 15:10:18 एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर हो जाएगा, यानी 15:10:18 अगर ऑप्शन में था तो ऑप्शन ए लगा करके आगे बढ़ना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं था, कितना सिंपल सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये क्लासेस नंबर मैथ का है, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन एप्लीकेशन में करवाया जा रहा था तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करवाया गया था मैथ का प्रीवियस ईयर बाय राहुल सर, वहां पर जाकर के देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी जो है ना यहाँ पर 2/3 था, यहाँ 5/8 है, ठीक है ना। एक आदमी एक काम को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन एप्लीकेशन में करवाए हैं, 5/8 भाग 10 दिन में करता है और उसे 48 इस दर पर 48 भाग को काम करने में समाप्त करने में जो है ना कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। तो बताइए 5/8 काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, पूरा काम को कितना दिन में करेगा, ये सब लॉजिक आप लोग को समझाए थे। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 8 ये आपस में इधर चला जाएगा, यानी 8 दूनी के 16 हो जाएगा, यानी पूरा काम 16 दिन में करेगा। पूरा काम करने में 16 दिन का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि एक आदमी 5/8 काम इतना दिन में करता है, इस इधर से 48 काम को समाप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 48 था या क्वेश्चन में या क्या था, क्वेश्चन प्रॉपर था या नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिएगा अगर क्वेश्चन अगर ऐसा था तो अगर हम लोग निकाल दिए कि पूरा काम जो है ना 16 दिन में कर रहा है, पूरा काम 16 दिन में कर रहा है, तो
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना, शायद जो है ना स्क्रीनशॉट टीम जो है ना यूट्यूब से निकाल करके देखा दिया है। कोई क्वेश्चन जो था, बट क्या क्वेश्चन था आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। 48 आई थिंक यहाँ पर नहीं होगा। क्या था, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। देखिए, एक दिन का काम हम लोग निकाल दिया ना कि पूरा काम को 16 दिन में कर रहा है। तो रेस्ट काम को कितना दिन में करेगा? रेस्ट काम को अगर हम लोग को निकालने के लिए बोल देगा, रेस्ट यानी बचा हुआ काम, रेस्ट काम को निकालने के लिए अगर बोल देगा रेस्ट काम को कितना दिन में करेगा, तो रेस्ट काम कैसे निकालते थे? आप लोग करवाए थे कि 1 माइनस कर दिया जाता था, यानी 1 माइनस 5/8 हो जाएगा, यानी 8 में से 5 यानी 3/8 हो जाएगा। रेस्ट काम निकालने के लिए आप लोग कितना बार क्लासे में या यूट्यूब पर भी सिखाए थे कि 1 माइनस कर दिया जाता है, तो 3/8 काम बचा हुआ। जब बताइए, एकक नियम से बना सकते हैं हम कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूरा काम को 16 दिन में कर रहा है, तो 3/8 काम को कितना दिन में करेगा? एकक नियम से बना सकते हैं, काम को कितना दिन में करेगा। तो यानी पूरा काम को 16 दिन में कर रहा है, तो 8/3 काम को यानी 16/1 हो जाएगा, गुने 3/8 है तो ऊपर जब भागा में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी 8 बटा सॉरी इधर जब बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, यानी 8 दूनी के 16, 3 दूनी के 6, यानी 6 डेज में जो है ना, 6 डेज में पूरा काम को क्या करेगा? पूरा काम को कंप्लीट करेगा। यानी ऑप्शन बी अगर ऐसे क्वेश्चन था तो ऑप्शन बी, अगर 6 डेज अगर ऑप्शन में था तो ऑप्शन के हिसाब से 6 डेज आपका करेक्ट आंसर होता। तो ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन कितना बार एप्लीकेशन में, यूट्यूब पे, हर चीज टेस्ट सीरीज में जो है ना दिया गया था, ठीक है ना। पंप वाला देखिए, पाइप एंड सिस्टम टंकी छेद वाला क्वेश्चन कितना बार करवाया गया है। टंकी एंड पाइप से संबंधित प्रश्न क्लास नंबर 1 में जो है ना आप लोग करवाया गया था, पाइप एंड सिस्टम का क्लास एप्लीकेशन पे। तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करवाया गया था, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन को पढ़िए, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी भरी है तो छेद के कारण टंकी कितना देर में भरेगा? क्वेश्चन पढ़िए जो आप लोगों को एग्जामों में पूछा गया था। एक पंप एक टैंक को 2 घंटे में भरता है, यहाँ 10 घंटा है, यहाँ 2 घंटा है। एक छेद होने के कारण, परंतु टंकी के तले में छेद होने के कारण इस भरने में जो है ना 2.1/3 घंटा लगता है। यहाँ उसके जगह 15 घंटा लिखा हुआ है। तो इस छेद में, इस छेद के कारण टंकी कितना देर में भरेगा? इस छेद के कारण टंकी कितना देर में जो है ना पूरा खाली होगा। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, यहां पे भी खाली होगा, यहां पे भी खाली होगा, सिर्फ डाटा का चेंजेज है। यहां पर 2 घंटा था, यहां 10 घंटा है। यहां पर देखिए 2 घंटा, 2.1/3 घंटा है, और यहां पर 15 घंटा। बाकी हूबहू सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा का चेंजेज है। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स यही लेवल होता है, और इसीलिए पूरे ढंग से करवाया जाता है। आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के सभी स्टूडेंट जो पेड कोर्स वाले हैं, जाकर के टंकी और पाइप वाला संबंधित प्रश्न क्लासेज नंबर 1 में क्लासेज क्वेश्चन नंबर 4 में जाकर के चेक कर लेना। हूबहू सेम टाइप के क्वेश्चन आपके लिए जो है ना एग्जामों में पूछा गया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंजेज। मैं आप लोगों को हमेशा क्लासे में बोलते रहता हूं कि डाटा चेंजेज आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, बट पैटर्न जो है ना लगभग सेम टाइप से रहेगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ नहीं करना था, जैसे टाइम पर करते थे उसी तरीका से इसको भी करना था। यानी एक जो है ना पंप जो है 2 घंटा में भर रहा, जिससे टंकी भरता है उसको प्लस लेते हैं, जिससे टंकी खाली होता है उसको माइनस लेते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाए थे ना, ध्यान दीजिएगा, यही सब कॉन्सेप्ट आप लोग करवाए थे ना। देखिए कितना बार ये सब करवाया गया था। जिससे पानी भरता है उसको प्लस लेंगे, जिससे पानी निकलता है उसको माइनस लेंगे। एक टंकी 2 घंटा भर रहा है, छेद के कारण लीक हो रहा है, कितना देर में लीक रहा है बाबू? तो 3 दूनी 6, 1 7/3, 7/3। इसका एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल ले, क्या बताए थे? ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे वाले के सीएफ, यानी 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 और 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी दोनों का एलसीएम, यानी 14 लीटर का ये टंकी पूरा है। 14 लीटर का एफिशिएंसी निकाल दीजिए। 2 सते 14 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 6 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। इसको डिवाइड कीजिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए कितना करवाए? जिससे पानी भर रहा है उसको प्लस लेंगे, जिससे पानी निकल रहा है उसको माइनस लेंगे। अब बताइए टंकी छेद के कारण कितना देर में भरेगा? 14 लीटर का टंकी है, 7 लीटर भर रहा है, 6 लीटर निकल रहा है, यानी 1 मिनट या 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर रहा है। यानी 14 लीटर को टंकी को भरने में 14/1 हो जाएगा, यानी 14 घंटा का समय लगेगा। कितना बार ऐसे ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करवाया गया है।
15 आउट ऑफ 15 यानी 75 में 75 मैथ में सही करने वाला क्वेश्चन था। मैथ में 15 में 15 क्वेश्चन मतलब 75 नंबर सही करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को एप्लीकेशन में करवाया गया है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन करवाए गए। ये आप लोग को टीम जो है ना पूरा ढंग से नहीं खोज पाए, बट ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन कितना बार सिंप्लीफिकेशन का जब क्लासेस करवाया गया था तो आप लोग करवाया गया था। कुछ नहीं करना होता है, ऐसे ऊपर वाला को एक बार सोल्व कर दीजिए, उसके बाद नीचे वाला को एक बार सोल्व कर दीजिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। क्लियर है। ऊपर वाला को सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। यानी 7 एकम 7, यानी 7 एकम 7 और एक 8/7 हो जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा। माइनस क्या है 2/3, 2/3 है। प्लस इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, ऊपर में क्या है 2/5 है, नीचे वाला जाएगा ऊपर तो गुना में ही होगा, तो क्या हो जाएगा 25 में से एक जाएगा 24/25 होगा। तो 25 एकम 25 -1 24/25। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/24 उल्टा हो जाएगा, यानी 25/24 हो जाएगा। ये 5×5 = 25 हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, 8/7 है -2/5 है प्लस 5/12 है ना, कितना है 5/12 है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा बरसते 84 हो जाएगा। 7 बरसते 84 तो 12×8 बरसते 84 है ना जी, तो 12×8 96 हो जाएगा। और ये जोड़ा रहा है 2/5 नहीं, 3 है ना, यहाँ 3 है, 3 है तो 3 3 है तो 28 तिया यानी 28×2 = 56 हो जाएगा। बरसते 84 7×5 = 35 हो जाएगा। यानी इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 75/84 हो जाएगा। 75/84, 25 तिया 75 और 28 तिया 84, 25/28 हो जाएगा। यानी ऊपर को सोल्व करने पे 25/28 आया है। अब नीचे को सोल्व करो, अब नीचे को सोल्व करो, नीचे को सोल्व करो, नीचे को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, नीचे को सोल्व करो, नीचे को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/7 है। अब इसको सोल्व करो 1/3 प्लस 2/5 है, ये ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 5 - 2, 5 - 2 यानी 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 5 - 2 3/5 है ना, 3/5 है तो ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/3, यानी ऊपर आ जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 - 1/7 और इधर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 है, तो 3 1 हो जाएगा, यानी इधर तो 1 हो जाएगा, 1 - 1/7 हो जाएगा, इतना बराबर 1 हो जाएगा। इतना बराबर सोल्व कर लोगे तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। यानी नीचे वाला को सोल्व करने पे 6/7 आ रहा है, ऊपर वाला को सोल्व करने पर, ऊपर वाला को सोल्व करने पर 25/28 आ रहा है। यानी कि ऊपर वाला है ना पहले, यानी क्या हो जाएगा 25/28 हो जाएगा। और ये डायरेक्ट यहीं सोल्व कर दें, एक सेकंड, डायरेक्ट इतना बराबर सोल्व कर दो ना, इतना बराबर डायरेक्ट सोल्व कर दो। ऊपर वाला बराबर आ रहा है 25/28 आ रहा है, तो नीचे है, नीचे वाला को सोल्व करने पे 6/7 आ रहा है, तो उलट जाएगा, यानी हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 7×4 = 28 हो जाएगा, यानी 25 बटा क्या आ जाएगा 6×4 = 24 आ जाएगा। 25/24, 25/24 आएगा, तो फ्रैक्शन पूर्णांक में कर दो, तो 24 से कम 24 और एक 25/24, यानी 1.1/24 हो जाएगा। 1.1/24 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टाइप से क्वेश्चन, ये बटा में नहीं, ऐसे एक अलग पैटर्न पे 2022 वाले एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, 22 वाले एग्जामों में भी इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन को मिलाओ, ये क्वेश्चन भी जो है ना हूबहू आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में भी करवाया गया था। ठीक है ना, इस टाइप क्वेश्चन एप्लीकेशन में भी। ये क्लास नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 10, क्लास स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्लास नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10, और बीवीआई भी करवा दिए थे, देखो बीवीआई भी करवा दिए गए थे इस टाइप के क्वेश्चन। इसका पीडीएफ भी आपको जो है ना एप्लीकेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप लोग मिला सकते हो। ठीक है ना,
तो ऐसे भी क्वेश्चन करवाया गया था और इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था। बस ध्यान दो कैसे क्या करना था। एक आदमी जो है, एक आदमी जो है साइकिल से जाने और कार से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह आने और जाने में केवल साइकिल का ही अगर प्रयोग करे तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक समय लेगा, तो उसे आने जाने में कितना समय लगेगा। इसका एक लॉजिक से बनाना होता है। जैसे देखो, एक है साइकिल, साइकिल को बाईसाइकिल होता है, इंग्लिश बी लिख देते हैं, कार और क्या है, और कार को सी लिख देते हैं। मतलब बाइसिकल से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो समय लग रहा है बहुआ साइकिल और कार से जो है ना आने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटा 30 मिनट का लग रहा है, 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। अब बताओ आने और जाने में, आने और जाने में, पहले साइकिल से निकाल दो, साइकिल से निकाल दो, बाइसिकल से, बाइसिकल से कितना हो जाएगा, यानी एक बी आने का और एक बी जाने का, यानी 2b हो जाएगा। यानी 2b बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2b बराबर कितना हो जाएगा बताओ। पहले जो है 6 घंटा 30 मिनट, नहीं नहीं 6 घंटा 30 मिनट समय लगता है। यदि वह आने और जाने में केवल साइकिल का प्रयोग करे तो 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। पहले 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है, यानी 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। अब जो है ना, अब साइकिल से आ और जा रहा है तो 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है, यानी 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है, 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है, सॉरी 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, 30 मिनट नहीं, 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। यानी 6 2 8 घंटा, 8 घंटा 30 और 10 40 मिनट हो जाएगा। यानी बाइसिकल से आ रहा है और जा रहा है, बाइसिकल से आ रहा और जा रहा है, तो इसका समय लग रहा है 8 घंटा 40 मिनट। अब हम लोग साइकिल बाइसिकल से निकाल दिए, अब हम लोग कार से निकालते हैं आने और जाने में। कार से आने और जाने में अगर 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 कार से आने जाने में कितना समय लगेगा, आने और जाने में, कार से आने और जाने में कितना समय लगेगा, यानी सी प्लस सी, यानी 2c हो जाएगा। 2c बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2c बराबर बताओ। कार से 6 घंटा लग रहा है, 6 घंटा 30 मिनट और आने में, और 6 घंटा 30 मिनट जाने में, यानी कहने का मतलब हो जाएगा सिंपल सा 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट आने में और 6 घंटा 30 मिनट जाने में, यानी 6 6 12 घंटा 30 30 60 मिनट लगेगा। 12 घंटा 60 मिनट लगेगा ना, 12 घंटा 60 मिनट, 12 घंटा 60 मिनट लगेगा कार से आने जाने में। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि उसे आने और जाने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, कार का निकाल दिए, बाइसिकल का निकाल दिए, दोनों का सिर्फ क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात कर देना है। यानी 12 घंटा 60 मिनट में से 8 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट, 12 में से 8 जाएगा 4 घंटा हो जाएगा, और 60 में से 40 जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। 60 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नाव और कौन वाला था, 9 वाला था। देखिए 9 वाला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इस बार 9 और गति का क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि आपको क्लासेज में करवाया गया था। इस सेम टाइप का क्वेश्चन जो है ना टीम ने नहीं खोज पाया, बट कुछ नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन था। देखिए ये होता क्या है, जैसे 9 चलता है, एक देखिएगा 9 चल रहा है ना, 9 चल रहा है, तो 9 के डायरेक्शन में जो है ना, 9 जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में अगर पानी का बहाव भी है, तो वो जो है ना उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। और एक होता है जो उसका अपोजिट में जाता है, 9 जैसे चल रहा है उसका अपोजिट में धारा चल रहा है, तो उसका डाउन स्ट्रीम, ऐसे ऐसे कर करके इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ नहीं करना है, देखो एक नाव का गति और धारा के अनुप्रवाह में जाने पर 32 मिनट का समय लगता है। यानी एक सौरबाई के टर्म में बना सकते हो, या फिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टर्म में इंग्लिश वर्ड में बना सकते हो। ठीक है ना, तो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो पानी, पानी मान लेते हैं, इंग्लिश से में ले लो। एक है 9, 9 प्लस
धारा, 9 प्लस धारा बराबर स्पीड है 32। पहला इक्वेशन ऐसे बना लो, या फिर एक्स वाई करके बनाओ। दूसरा क्या है, ये है प्रतिकूल, मतलब माइनस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 9 माइनस धारा हो जाएगा। का स्पीड कितना है, 28 है। हमको क्या ज्ञात करना है, पानी। ऐसे मत बनाओ, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, 9 धारा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे करके बनाओ, एक्स वाई करके बनाओ। एक्स प्लस वाई, एक प्लस में होगा एक माइनस में, जिससे साथ में जा रहा है अनुप्रवाह में तो प्लस हो जाएगा, और प्रतिकूल में जा रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर 32 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएगा, और एक्स 2x हो जाएगा बराबर 8 2 10, 3 और 2 5, x 6 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 60/2 यानी 30। एक्स बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। कितना क्वेश्चन हम लोग देखो, जितना क्वेश्चन मुझे मिला लगभग क्वेश्चन आपको करवा दिए एप्लीकेशन से, जो है ना, जहां जहां से क्लास में पूछा था। एक बार गिन लेते हैं कितना क्वेश्चन मेरे पास मिला था, और भी एक दो क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो भी, क्योंकि स्टूडेंट ने जो सेंड किया वही को मैंने अभी सोल्व किया। देखो, एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन, 12 3 15, 3 क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट ने सेंड नहीं किया। 3 क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, अगर वो सभी सेंड कर देता तो वही करवा देते। लगभग सब के सब क्वेश्चन जो है ना एप्लीकेशन से कराया हुआ क्वेश्चन था जो आप लोगों ने देखा। ठीक है ना, तो आप लोगों मिला लिए, कितना कुछ ना सही हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आज इवनिंग या कल तक कट ऑफ का जो है ना ऑथेंटिक कितना रैंक वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो जल्दी आने जा रहा है, जो कि स्टडी इंडिया का मोस्ट सटीक कट ऑफ होता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।